विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंदरछुआ द्वारा समय समय पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन प्रभारी प्राचार्य जी के मार्गदर्शन में किया जाता रहा है। आज उसी तारतम्य में डीएसपी श्री विजय सिंह राजपूत जी का आगमन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंदरछुआ में हुआ। उन्होंने विद्यार्थियों को क्राइम से बचने और लाइसेंस के बाद ही गाड़ी चलाने और बहुत सारी जानकारियाँ दी, जिससे वो अभी वर्तमान में फ्रॉड जो हो रहा है उससे बचा जा सकता है। आज का कार्यक्रम निश्चित ही विद्यार्थियों के लिए और सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंदरछुआ। ये सब क्यों करते हैं? कुछ लोग फेसबुक में, व्हाट्सएप में मैसेज डालते हैं कि पुलिस वाले जो हैं चालान हमारा काट रहे हैं, रोड नहीं बनवा रहे हैं, रोड खराब हो रहा है, ये ऐसा है, वो वैसा है ना? तो ये तो गलत बात हो गई ना। ठीक है, आदमी खराब हो तो मर्डर कर दो, ऐसा है क्या? कानून है ना, कानून का पालन करना है हम लोग को। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो एक दूसरा डिपार्टमेंट है, और आप देख रहे हैं धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है ना? उसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अभी आप देख रहे हैं आपका काकागंज से जसपुर तक बढ़िया सीसी रोड बन जा रहा था, पहले नहीं था ना, रोड खराब था, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लेकिन वो रोड नहीं है तो आप बाइक नहीं चलाना चाहिए, है ना? यदि आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं तो आपको जो रूल बना हुआ फॉलो करना है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि बाइक रोड खराब है, उसके कारण से एक्सीडेंट हो गया, तो आप बाइक मत चलाइए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, है ना भाई? आप बसेस का यूज करिए, आप ऑटो का यूज करिए, है ना? आप ट्रेन का यूज करिए। आप मोटर व्हीकल एक्ट का यदि पालन नहीं कर रहे हैं तो आप वो चीज़ें मत करिए, क्योंकि उसके लिए एक रूल बना हुआ है। आप रूल को तोड़ोगे तो आपके ऊपर चार्ज लगेगा ना? ठीक है, और सबसे पहले जब हम लोग आदिम काल में थे तो हम लोग ना कपड़ा पहनते थे, ना हमारे पास घर होता था। फिर डेवलपमेंट हुआ ना, डेवलपमेंट हुआ तो लोग आग खोल डाले तो पका हुआ खाना चालू कर दिए। एक भैया मुझसे ढुलकते हुई चीज़ लेके आ गया, बोला गया कुछ ज़्यादा ढुलक रहा है, चक्के का आविष्कार हो गया, है ना? अब आदमी दूसरे में संतुष्टि नहीं हुई तो चक्का को लकड़ी में फंसा के उसको जंगल फान दिया गया, तो गाड़ी भी ना बन गया, है ना? अब गाड़ी वजह से जो है हम लोग एक गाँव से दूसरे गाँव जाते दिन भर लग जाता था, तो किसी ने सोचा कि बैला लोग धीरे चलते हैं, इसमें मोटर लगा देते हैं। ठीक है, तो मोटराइज व्हीकल का आविष्कार हो गया। अब मोटराइज व्हीकल जो है बैला गाड़ी से ज़्यादा तेज चलता था, है ना? बैला गाड़ी ज़्यादा तेज चलता था। अब हम लोग जो है अपनी डेस्टिनी जो है कम समय में तय कर लेते थे, ठीक है ना? तो उसमें लोगों को मजा नहीं आया, बोला कि ये इससे भी तेज चलेंगे, है ना? तो ऐसा करते करते अब भैया लोगों के पास आ गया KTM, है ना? जो आदमी पहले पहुंच जाता है जगह पे, आदमी वहीं खड़ा रहता है। ठीक है, तो उसका आविष्कार किस लिए हुआ था? आप वहां पे सोचिए, आविष्कार किस लिए हुआ था? पॉइंट A से पॉइंट B जाने के लिए हुआ था, है ना? और उसका यूटिलाइजेशन भी यही इतना ही है कि हम अपने घर से निकल रहे हैं स्कूल आने के लिए अपनी साइकिल से, ठीक है, और स्कूल से निकल रहे हैं घर जाने के लिए अपनी साइकिल से। ये हमारे लिए सुविधा है ना, कि हम जो पैदल आते थे 2 घंटे पैदल चल के, आप साइकिल चला के आएंगे तो 10 मिनट में पहुंच जा रहे हैं, ये सुविधा है ना? लेकिन नहीं, मैं कट मार के जाऊँगा, है ना? तो कट मारना तो भाई सुविधा का वो है, दुरुपयोग है ना? ठीक है, कोई भी चीज़ का दुरुपयोग जो है वो तो फिर वो साइंस का आप लोग मैसेज लिखते ना, 15 साइंस का मैसेज, लास्ट में लिखते हो वाला चैप्टर पैराग्राफ, इसका जो है फायदा और नुकसान के बारे में लिखते हो ना। तो ये जो चीज़ें हम लोग करते हैं ना, बिना हेलमेट के चला रहे हैं, ये सुविधा का दुरुपयोग है। ठीक है, हम कट मार के चला रहे हैं, ये उस सुविधा का दुरुपयोग है। ठीक है, हम एकदम रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, है ना? हम बल लगाएगा अपने दिशा में, जिस दिशा में मूव कर रहा है,
तब जाकर वो कहीं एक जगह पे जाकर रुकेगा, है ना। तो यदि सामने से कोई आ गया तो भैया जो कट मार रहा है कहाँ से रुक पाएगा, नहीं रुक पाएगा, है ना। वो जाके हिट करेगा नहीं करेगा, और हिट करने से खुद को भी नुकसान कर रहा है और जो निर्दोष व्यक्ति जो सामने से गुजर रहा है उसका भी नुकसान कर रहा है। ठीक है, तो कभी भी हम लोग अपना वाहन यूज करते हैं, है ना, तो हमारे यहाँ नियम बना हुआ है कि आप रोड के किस साइड चलोगे, हाँ जोर से बोलो ना, ये तो सबको हाँ दाहिनी साइड, अच्छा कंफर्म कर रहे रोड की बाईं साइड चलते हैं भाई, दोनों अमेरिका नहीं है, ये भारत है, ठीक है। रोड की बाईं साइड चलना है, लेकिन लोग क्या चलते हैं, बीच में चलते हैं, ना दाएं ना बाएं, और कभी भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, जो ट्रैफिक रूल्स है ना उसका पालन करना है। यहाँ पर उतना ज़्यादा ट्रैफिक तो है नहीं, लेकिन तब भी यदि आप रूल्स का पालन करोगे तो कभी आपके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होगी और संभावना उसका कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आप यदि स्कूटी यूज़ करते हैं तो 2 लोग भी बैठा के लाएं। एक तो पहली बात, आप लोग को किसी को भी अभी वाहन चलाने का अधिकार नहीं है ना। वाहन चलाने का अधिकार कब मिलता है, 18 साल के बाद। हाँ 18 साल के बाद 18 साल के बाद मिल जाता है। लाइसेंस जब हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है तब हमको वाहन चलाने का अधिकार मिलता है ना। चाहे मैं 30 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, डोगरा हो गया हूँ, मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो मुझे वाहन चलाने का अधिकार नहीं है। क्लियर है ना। ड्राइविंग लाइसेंस का महत्व आप लोग को मैं बताता हूँ। यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपकी दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना से भगवान न करे मृत्यु हो जाए, ठीक है,